तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक से जो है मैथ्स का सीटेट का एक टॉपिक देखेंगे जिसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं और उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज मतलब अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू 100 इज कॉल्ड परसेंट। इसको हम लोग कहते हैं परसेंट। ठीक है, तो अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने लिखा है 19/100, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 19% हो गया, मतलब 100 में से कितना हो गया, 19। या फिर किसी ने लिखा मान लो 2/100, तो 2/100 मतलब क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2% हो गया उसका। या फिर कोई अगर लिखता है 5/100, तो यहाँ पर क्या हो गया, 100 में से 5 इसको बोलते हैं ना। जैसे 19/100, तो मतलब ये हो गया 100 में से 19, तो मतलब वो 19% हो गया। और 2/100 मतलब 100 में से 2, सो मतलब वो कितना हो गया, 2%। और ऐसे अगर कोई लिखता है 5/100, तो मतलब 100 में से 5, 100 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 100, और उसको हम लोग कहेंगे 5%। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। तो देखो यहाँ पर लिखा है 5%, तो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/100। परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो इसको ये क्या हो जाएगा, तो बेसिकली जब आप इसको 5% लिखते हो तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और एक 0 बचेगा, तो ये 1/20 हो गया। ऐसे अगर लिखा है 6 और 2/5 लिखा है, इसका मतलब हो गया कि 6 + 2/5, और ये हो जाएगा 5 अंक 30, तो मतलब ये 32 डिवाइडेड बाई 5%। अब ये 32 डिवाइड बाई 5%, तो पहले हम लोग 32 डिवाइड बाई 5 को सॉल्व कर लेंगे। तो 32 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और 2 बचा 5 चौक 20, तो 6.4, तो ये हो गया फ्रेंड्स 6.4%। अब 6.4% मतलब क्या हो गया, ये 6.4/100। अब ये हो जाएगा आपका 0.64, एक मिनट, 0. ये हो जाएगा 0.064। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है। अब जैसे कोई लिखता है कि 40%, तो 40% मतलब 40/100, तो ये हो जाएगा, एक 0 से एक 0 गया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये हो गया 2/5। ठीक है, लोएस्ट टर्म में हमें करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2/5 लिखेंगे। इसके आगे ये नहीं कट होगा तो डेसिमल में आ जाएगा, तो हम लोग एज प्योर नंबर ही लिखेंगे। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33:1/3। 33 तो 1/3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 33 + 1/3, मतलब ये हो जाएगा 99 + 1 डिवाइडेड बाय 100। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 33 × 3 99, और ये +1 है, तो ये हो जाएगा 99 + 1, और ये अपॉन 3 होगा यहाँ पर, अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 100/3। अब इस ये परसेंट देखो, यहाँ पर परसेंट का सिंबल बना है, तो इतना परसेंट हो गया। अब इसको हम लोग जो है लोएस्ट टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये जो है आपका 100/33 है, तो 100/33 में हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो पहली बात तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखो कितना आता है। तो 33, अगर आप ये इसको डिवाइड करते हैं, 100 को जो है 3 से डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा 33.33% होता है। अब इसको जो है फिर से डिवाइड बाय, अगर आप परसेंट है तो मतलब ये 33.33/100 कर दो, तो इसका जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा 0. अब देखो 2 डिजिट यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 100 नीचे है, तो ये 0. और ये 3333 ऐसा चलता रहेगा, रिकरिंग नंबर आ रहा है। तो इस तरह से हमने जो है इसको 33:1/3 को हम लोग क्या किया, लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ये परसेंटेज का मतलब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल।
अब हमें जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर 45% लिखा है, तो 45% मतलब 45 अपॉन 100, और 45 अपॉन 100 आप जो है इसको सॉल्व करेंगे ताकि डेसिमल में आ जाए। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 45 है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 45 ऐसे लिखो, और डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो यहाँ पर जो है दो डिजिट के पहले 1 2, ये 5 पहला डिजिट हो गया और 4 दूसरा डिजिट, यहाँ पर डेसिमल लगा दो, और डेसिमल हमें दिखे इसलिए यहाँ पर 0 लगा दो। तो 0.45 क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। डेसिमल में आपने इसको रिप्रेजेंट किया, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब 3.5 अगर परसेंट में बोलूं तो 3.5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट मतलब क्या, डिवाइड बाय 100, तो हम लोग इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 100 हमें सॉल्व करना है, और इसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको 3.5 ऐसे लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डेसिमल हमारा हट जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.035। तो ये हमारा डेसिमल में हो गया। ऐसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 1.35% लिखा है तो डिवाइड बाय 100 कर दो, और जब आप डिवाइड बाय 100 करेंगे 1.35 डिवाइड बाय 100, तो ये बेसिकली, अब देखो यहाँ पर 2 जीरो, 100 के एक के आगे 2 जीरो होता है, ठीक है। तो अब डेसिमल आपका 2 डिजिट पहले आ जाएगा, मतलब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0135। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 2 डिजिट है यहाँ पर, मतलब 100 में 2 जीरो है, तो जब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 डिजिट के पहले अब आपका यहाँ पर डेसिमल आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर ये डिवीजन है बेसिकली। और इसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा है 3%, 3%, तो 3% हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/100, और 3/100 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3/100 कितना हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0.03। ये हमारा जो है डेसिमल में, परसेंटेज को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। इसका उल्टा करके देखो, 0.03 मतलब क्या हो गया, 100 में से ये 3%। ऐसे अगर 1.35% है यहाँ पर, और यहाँ अगर यहाँ पर डेसिमल में 0.0135 आ रहा है, तो इसको हम लोग अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो फिर से यही 1.35% मिलेगा हमें। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर एज परसेंट। तो अभी हमें इसे क्या, परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो परसेंट में कन्वर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, देखो अब ये फ्रैक्शन नंबर है तो इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 4/5, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ये 5 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 4 डिवाइडेड बाय 9, और इसको ये हमारा बेसिकली हो जाएगा डिवाइड बाय 5 होगा, सॉरी यहाँ पर नीचे 5 है, ये वाला नंबर 5 इधर आ जाएगा, और ये हो गया 9/5। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 9/5 को ऐसे रहने दो और 100 में इस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, और 20 का मल्टीप्लीकेशन 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 180, और यहाँ पर लिखेंगे परसेंट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए हो जाएगा 180%। ऐसे ही 6:1/4 है, तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो 6 + 1/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 चौक 24, मतलब ये 25/4 हो जाएगा। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर पीछे हमने परसेंट मतलब क्या, यहाँ पर अब 100 में से हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, और सॉरी 25 ठीक है, तो 64, तो बेसिकली आपका ये 25/4, और इसका जो है आप इसको सॉल्व कर लो 25 × 25, तो 25 × 25 हम लोग करके देखते हैं कितना होता है। तो अब यहाँ पर 25, तो बेसिकली इसको जो 25 × 25 करेंगे तो हो जाता है 625%, ठीक है। तो ऐसे हमें जो है परसेंट में कन्वर्ट करना होता है नंबर को। जैसे यहाँ पर दिया है 12 1/2, तो 12 1/2 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा
25/2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने ये वाला सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो 12 दूनी 24 और ये प्लस इसमें 1 ऐड कर देना तो 25 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। अब इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 50 20 और 50 इंटू 25 करना है। तो 50 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो 50 इंटू 25 और जब आप करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है, क्योंकि 25 इंटू 25 625 हो रहा है, तो हम इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका डबल हो जाएगा 25 इंटू 50, तो 1250% हो गया। इन द सेम मैनर वी कैन सॉल्व दिस वन ऑल्सो, तो ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो 1/4 यहाँ पर डायरेक्ट दिया है, तो 1/4 से हमें क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो गया टोटल 25%। तो हम लोग फ्रैक्शन को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट में। अब देखो दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू परसेंट। तो यहाँ पर जो है जो रेशियो है हमारे पास उसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो भी परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3:5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5 और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 20 और ये हो जाएगा 20 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 60% हो गया। तो रेशियो को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर इसे दूसरा जो दिया है 7:22 मतलब 7/20 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 20/5 7 5 35 7 5 35, तो ये 35% हो गया 7:20 जो रेशियो है। फिर अगला रेशियो जो है वो 3:12 है, तो 3:12 को हम लोग 3/12 लिख सकते हैं। 3/12 परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 छंग 12 और ये 50 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 और ये 2 बचा तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 25%, मतलब 3:12 कितना हो गया 25% हो गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 और 50 का रेशियो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/50, जस्ट मिनट 30 लग रहा है, 50 इंटू 100 कर दो तो ये कितना हो गया 50 दूनी 100, तो ये 11 इंटू 2 हो जाएगा 22%। तो इस तरह से रेशियो को भी हम लोग जो है करो। बहुत बेसिक में जा रहा हूँ, आगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा देखो क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंट। अब डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले यहाँ पर जो हमने क्या किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में करना सीखा हमने पहले, फिर इसके बाद हमने जो है परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, देखो यहाँ पर सब डेसिमल में आंसर आया हुआ है हमारा। और इसके बाद जो तीसरा जो है यहाँ पर हमने मिक्स्ड नंबर को, ये मिक्स्ड नंबर है तो मिक्स्ड नंबर को हमने क्या किया परसेंट में कन्वर्ट किया 180%, 625 जो भी कराया मैंने। और इसके बाद ऐसे ही अब हमने जो है रेशियो को हमने परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेसिमल नंबर है तो उसे परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.275 है, तो 0.275 को हम लोग अब हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो सिंपली हमें यहाँ पर 0.275 इंटू 100 कर देना होता है। अब जब आप 100 करोगे तो डेसिमल, ये वाला जो डेसिमल है ये 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब ये 27.5% हो गया। ठीक है, अगर आप जो है दूसरा क्वेश्चन देखें 1.63, तो 1.63 में आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद, एक क्या है 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 163% हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल है, बस हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। इसका जो है जितने टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, कोई भी परसेंटेज के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे 0.05 है तो 0.045 है, तो इंटू इसमें 100 कर दो, तो इसमें जब आप 100 करोगे 0.045 को, तो ये देखो ये डेसिमल जो है जो यहाँ पर है वो 2 डिजिट के बाद मतलब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4.5%। और ऐसे 0.1 है तो 0.1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1
अब यहाँ पर 0.1 अगर मैं लिखता हूँ और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो डिजिट तो एक ही यहाँ पर, तो एक जीरो और लगा दो, एक जीरो और लगा दो तो 2 डिजिट बन गया, और यहाँ पर डेसिमल लगा दो, और ये वाला जो डेसिमल है ये हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो ये 10.0%, मतलब ये बेसिकली इसको आप 10% लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल का कन्वर्जन भी सीख लिया हमने। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह का बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20% ऑफ 80, ठीक है, मतलब 80 में से जो है आपको उसको 20% निकालना है। ठीक है, तो 20% मतलब 20 डिवाइड बाई 100 और इंटू 80 कर दो। ठीक है, सॉरी 80 नहीं, 100 नहीं, 80 होगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है 20%, तो 20% मतलब 20/100 ऑफ 80, तो 80 का जो है आप जो है यहाँ पर निकालना है, तो कितना परसेंट होगा, 1 मिनट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप इसको सॉल्व कर लो, 80 यहाँ पर है तो 80 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16%, ये 8 दूनी 16, 8 टू जा 16% हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75% ऑफ ₹350, तो 350 का 75% कितना होगा ऐसा पूछा है। तो 350 का 75% निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 75 जो परसेंट है, 75 को पहले परसेंट में पूरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये 75/100 हो जाएगा। अब 350 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, 350 का 75% कितना होगा ये हम कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो ये 7, तो ये बेसिकली आपको क्या मिलेगा 75 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये 7 पच्चे 35, 7 5 35, और 3 49, ये 525 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6, और ये 2 2 जा 4, और ये 5, तो ये 262.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 350 रुपए का अगर 75% कोई आपसे पूछे तो वो होता है 262.5 रुपया। तो इसको आप लिख सकते हो रुपीज 262.5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। तो अब यहां पर जो दिया 3 1/3, अगर आप नंबर ध्यान से देखो तो यहां पर दिया है 3 1/3 ऑफ 80 किलोमीटर, 3 1/3%। तो 3 1/3 क्या हो गया, तो ये 10/3%। तो 10/3 को आप क्या लिख सकते हो, ये 3 1/3, एक मिनट मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करता हूं ताकि आपको पूरा समझें। तो ये 3 + 1/3 लिख सकते हैं इसको, तो ये 3 3 जा 9, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा और ये +1 ऐड होगा, तो ये 10/3 हो जाएगा। और 10/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3.33। ठीक है, अब इसी का परसेंट बोला है, मतलब ये हो जाएगा 3.33 डिवाइड बाई 100, और परसेंट बोला है तो इंटू जो है क्या कर लेना आपको 180 कर लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करने पे एक जीरो से एक जीरो गया, और ये 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो हमारा ये आंसर जो आएगा, तो इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 9 से इसमें मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर में। तो 9 3 जा 27, 7 हो जाएगा, 9 3 27, 29 हो जाएगा, और हासिल जो है 2, तो 9 3 जा 27, 28, 29.97 डिवाइडेड बाई 5। और ये देखो ये अप्रॉक्सीमेट 30 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6, 5 6 30, तो ये 6 और ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 किलोमीटर का जो है अगर आप 6 किलोमीटर निकालो तो कितना परसेंट हुआ, तो ये 10/3% हुआ, या फिर 3.33% भी बोल सकते हैं। ये इसका मतलब होता है परसेंटेज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रितु स्कोर्ड 68% इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट। अब देखो प्रॉब्लम वाले सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो इफ मैक्सिमम मार्क्स वर 50, हाउ मेनी मार्क्स डिड सी स्कोर। तो देखो यहाँ पर जो है 50 में से जो है वो 68% जो है मार्क्स स्कोर करती है। तो अगर मैं इसका निकालूं परसेंट कितना बन रहा है, तो 68% को मैं लिख सकता हूँ 68/100, और अब टोटल मार्क्स कितना था 50। तो यहाँ पर जो है 50 अगर आप इसको लिखते हो तो ये जो है ये 50 दूनी 100, मतलब ये हो जाएगा 68/2, मतलब ये 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो ये उसको 34 मार्क्स मिले। मतलब अगर मैं ऐसे पूछूं फ्रेंड्स कि किसी को 50 में से 34 मार्क्स मिल रहे तो कितना परसेंट हुआ, तो उसका आंसर होगा 68%। तो यहाँ पर उल्टा दिया क्वेश्चन में 68% मार्क्स उसको मिला है, और जो है 50 में से तो कितना मार्क्स मिला उसको, तो ये 34 मार्क्स मिला हुआ है। अब जैसे 50% कोई बोलता है तो 50 का जो है 50 में से अगर 50% मार्क्स ला रहा है मतलब आधा ला रहा है, मतलब ये 25 का आंसर हो जाएगा 25 मार्क्स। तो ऐसे ही 68%, 68% कितना होगा, 34 मार्क्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई परचेस्ड 5 लीटर मिल्क एंड यूज्ड 80% ऑफ इट फॉर मेकिंग स्वीट्स, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट। तो 5 लीटर जो है आपने जो है दूध खरीदा, ठीक है, और उसका 80%, ठीक है, तो 5 लीटर का 80% आप निकाल लो, ठीक है, और उसका क्या बनाया आपने, स्वीट बनाया। क्वेश्चन में बहुत सावधान भी रहना है, पूछा है हाउ मच मिल्क लेफ्ट, बचा कितना है, तो यूज कितना किया मैंने 5 लीटर का 80% निकालेंगे हम लोग, और उसमें जो है 5 में से माइनस कर देंगे। तो देखो ये क्या मिल रहा है आपको, तो बेसिकली ये आपको मिल जाएगा 5 दूनी 10 20, 8/20, तो ये हो जाएगा 8/20, और इसमें हम लोग 1 मिनट इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। हाँ, तो इसमें देखो क्या दिया है 80%, तो 80% 80% को हम लोग 80/100 लिख सकते हैं, और किसका 5 लीटर दूध का, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 20, और ये 20 4, मतलब 4 लीटर दूध जो है मिठाई बनाने के लिए यूज हो गया। और लिया कितना लीटर था, 5 लीटर, तो कितना लीटर मिल्क बचा, हाउ मच लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 5 - 4, मतलब 1 लीटर दूध बचा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए हमें। अब यहाँ पर देखो एक्सप्रेसिंग, देखो टॉपिक क्या है हमारा, एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज परसेंट ऑफ अनदर क्वांटिटी। अब ये इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट परसेंट इज ₹50 ऑफ 250। तो मतलब 250 में से अगर आपने 50 निकाले तो कितना परसेंट आपने निकाला, मतलब अगर आपको मान लो कि 250 में से 50 रुपया कितना परसेंट बना, ये हमें जो है निकालना होता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें सिंपली आपका जो वर्ड में दिया ना प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उसमें आपको समझ में आ जाता है। हालांकि ये बहुत इजी होता है लेकिन कुछ प्रैक्टिस हमें करना पड़ता है। अब प्रैक्टिस देखो, जैसे अगर आप लिखा है, आपको यहाँ पर लिखा है कि 250 रुपया है, ठीक है, सो आउट ऑफ 2 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आउट ऑफ ₹250 ₹50 इज रिटन एज इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं 50 कितने में से, 250 में से, ऐसे लिखना सीख गए हम। तो अब इसको क्या करना है, हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंट में कन्वर्ट के लिए सिर्फ आप जो इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये जो है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 दूना 50, और ये 10 बचा यहाँ पर, और ये 2 बचा, तो ये हो जाएगा 20। तो मतलब अगर आपने जो है 250 का में से 50, 250 रुपये में से 50 रुपये कितना परसेंट हुआ, तो ये हो गया 20%, 20% आपका क्या आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 50 ऑफ 250, तो 50 जो है हमारा ऊपर रहेगा और 250 क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
जैसे मान लो अगर ऐसे मैं बोलता हूँ कि 100 में से आपको जो है कितने मार्क्स आए, आपको आया जो है 50, ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ, तो ये 100 से जो है भाग दे दो परसेंट, तो ये 100 कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा 50% हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर पूछा 250 में से आपको 50 जो है रुपए अगर आपने ले लिए तो कितना परसेंट लिया उसमें से, तो उसका आंसर हो जाएगा 20%। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ 15 एग 3 एग्स वर ब्रोकन। अब जो है 15 अंडे हैं उसमें से 3 अंडे जो है टूट गए। फाइंड द परसेंट ऑफ ब्रोकन एग्स। तो यहाँ पर जो है 3 अंडे टूट गए और इसमें जो है कितना 15 अंडे थे और उसमें परसेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 5 दूनी 20 हो जाएगा और ये 3 से 3 गया तो ये कितना आ जाएगा 20%। तो कितने अंडे टूटे, तो 20% अंडे उसमें से टूट गए। 3 अंडा 20% हुआ तो 6 अंडा जो है 40% हो जाएगा और 9 अंडा जो है 60% हो गया और 12 अंडा जो है 80% और ऐसे ही 15 होगा, 3 से बढ़ाते जाओ तो ये हो गया 100%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अभी देखो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में बताओ क्या आंसर है। देखो यहाँ पर व्हाट परसेंट इज 6390 निकालना है। 240 लीटर में से 80 का 16 आउट ऑफ 250, 2 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। इसमें थोड़ा केयरफुल रहना है हमें। आपको ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर जो जगह पर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर आपका 2% हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व करना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, अ मैन अर्न्स ₹12,000 एंड स्पेंड्स ₹10,500 इफ ही सेव्स रेस्ट ऑफ द मनी, फाइंड द परसेंट ऑफ हिज सेविंग। यहाँ पर सेविंग का परसेंट निकालना है। ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। दूसरा चीज, इसका आंसर चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो और हमारा वीडियो आने वाला है वो जो है बेसिकली और परसेंटेज के बारे में होगा, और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट लॉस पर। उसमें नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट लॉस, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत जरूरी भी होता है प्रॉफिट लॉस वाला कॉन्सेप्ट समझना। फिर इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करेंगे इसी में। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो है गिवन डेज में सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर यहाँ पर आपका जो है टॉपिक खत्म हो जाता है। तो एक और 1-2 वीडियो में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आ रहा है हर एक का आंसर, ठीक है।